प्यारे साथियों, अब हमको पढ़ना है भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य केंद्र। ज्यादातर मत्स्य केंद्र जो है वो समुद्र तटीय स्थानों पर स्थित है और समुद्र तटीय जितने भी राज्य हैं वहीं पर ये मत्स्य केंद्र बनाए गए हैं। हमारा जो टॉपिक है वो मैप आधारित है। मैप के ही आधार पर आपको पढ़ना है और आपको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सीधा चलते हैं कहां पे, गुजरात में। कहां पे ये देखते हैं एरिया कहां का है, ये गुजरात का एरिया है। तो गुजरात में अगर देख सकते हैं तो एक पोरबंदर में स्थित है। कहां पे है, पोरबंदर में। पोरबंदर में जो है मत्स्य केंद्र स्थित है। उसके बाद जो है मंगरौल, क्या है, मंगलौर और मंगरौल, ये दो स्थान हैं। तो मंगरौल जो है यह आपके गुजरात में है। उसके बाद सूरत, सूरत मत्स्य केंद्र जो है स्थित है, क्या है, सूरत। और उसके बाद जो है जफराबाद, क्या है, जफराबाद जो है ये गुजरात में स्थित मत्स्य केंद्र है। उसके बाद देखते हैं दहान है, क्या है, दहान जो है ये भी स्थित है। उसके बाद माहिम, माहिम कहां पे है, तो माहिम जो है ये बंबई में है। उसके बाद बसई है। उसके बाद बांद्रा है। बांद्रा जानते हैं कि बंबई का बहुत ही चर्चित प्लेस रहा है। उसके बाद मुंबई खुद है, मुंबई में भी एक मत्स्य केंद्र स्थित है। उसके बाद जो है अलीबाग है, क्या है, अलीबाग है। उसके बाद जो है जयगढ़ है, क्या है, जयगढ़ जो है ये भी मत्स्य केंद्र है। उसके बाद रत्नागिरी, रत्नागिरी है। उसके बाद देवगढ़, क्या है, देवगढ़ है। मालवान है, कासरवाड़ है, मंगलौर है। देखिए एक मंगलौर यहाँ पे है और एक मंगरौल है, क्या है, मंगरौल है और एक मंगलौर है, क्या, मंगरौल है और एक मंगलौर है। उसके बाद जो है कासरगोड़ है, क्या है, कासरगोड़ है। उसके बाद जो है तेलीचेरी है, क्या है, तेलीचेरी है। उसके बाद कोझीकोड है, क्या है, कोझीकोड है। ये देखते हैं ये सारा जो है यहाँ से ये समुद्र तटीय राज्य है और इस समुद्र तटीय राज्यों में ये आपके भारत के प्रमुख मत्स्य केंद्र स्थित है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोचीन चले आइए, कहाँ पे, कोचीन जो है ये भी एक मत्स्य केंद्र है भारत का। उसके बाद जो है अलीपुर है, क्या है, अलीपे है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम है, क्या है, तिरुवनंतपुरम है, क्या है, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद देखिए यहाँ पे पाम्बन, पाम्बन ब्रिज का नाम सुने हो, पाम्बन ब्रिज, यही पाम्बन प्लेस भी है, यहाँ पे भारत का प्रमुख मत्स्य केंद्र स्थित है। उसके बाद तूतीकोरम है, क्या है, तूतीकोरम है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है, श्रीलंका है, क्या है, श्रीलंका है। और श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक जलडमरू मध्य, क्या, पाक जलडमरू मध्य जो है भारत श्रीलंका को अलग करता है। उसके बाद है नागापट्टनम है, क्या है, नागापट्टनम है, क्या है, नागापट्टनम है। उसके बाद जो है पांडिचेरी है, क्या है, पांडिचेरी। उसके बाद जो है मद्रास है आपका, मद्रास जो आपका एक प्रमुख मत्स्य केंद्र है। एन्नौर, एन्नौर जो है। उसके बाद नेल्लौर है, एन्नौर और नेल्लौर ये दो स्थान हैं जो भारत के प्रमुख मत्स्य केंद्रों में। उसके बाद जो है मछलीपट्टनम है, क्या है, मछलीपट्टनम है। उसके बाद जो है काकीनाडा है, क्या है, काकीनाडा, क्या है, काकीनाडा। उसके बाद विशाखापट्टनम, क्या है, विशाखापट्टनम है। फिर उसके बाद बिमलीपट्टनम है, क्या है, बिमलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और बिमलीपट्टनम है। उसके बाद कालीपट्टनम, क्या है, कालीपट्टनम। उसके बाद जो है गंजम है, क्या है, गंजम। याद रखिएगा गंजम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। निम्न में से गंजम क्या है, मत्स्य केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, कृषि रिसर्च सेंटर है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। गोपालपुर है, ये गोपालपुर जो है ये पश्चिम बंगाल में है, कहां पे है, कलकत्ता में। उसके बाद पुरी, देखिए पुरी जो है ये कहां पे है, ये उड़ीसा में है, कहां पे, उड़ीसा में है। और कटक भी कहां पे है, उड़ीसा में है। तो ये जो है ये भारत के प्रमुख मत्स्य केंद्र हो गए। पोरबंदर आप जानते हैं यही महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। मंगलौर जो है ये गुजरात में है। जफराबाद ये भी गुजरात का है। सूरत, दहान, माहिम, मुंबई, बांद्रा, अलीबाग। भारत के जो प्रमुख मत्स्य केंद्र स्थित है वो समुद्र तटीय राज्यों में ही स्थित है। और ये देखते हैं यहाँ आप ऐसे मैप बनाइए, यहाँ सीधे सीधे ऐसे चलिए और आप देखते हैं कि जितने भी समुद्र तटीय राज्य हैं वहीं पर ये मत्स्य केंद्र स्थित है, समुद्र के किनारे किनारे ही पाए जाते हैं।
ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़िएगा, एक बार मैप बनाइए, मैप में ही सारे स्थानों को पुट कीजिए जितने भी आपके प्रमुख मत्स्य केंद्र हैं। आपको जाहिर है आपको समझ में आ जाएगा। आगे आपको बहुत सारे टॉपिक जो है ज्योग्राफी के वो आपको मैप आधारित ही पढ़ाए जाएंगे, जिससे आपको पढ़ने व समझने में आसानी रहे। देखो इस समय जो पेपर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरओ और यूपी पीसीएस, ये पेपर बहुत नजदीक आ रहे हैं। यूपी पुलिस का पेपर जो है इसी 23 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। आरओ का पेपर जो है 22 दिसंबर को होगा, उससे पहले यूपी पीसीएस का पेपर होगा। तो अब आपको बहुत ज्यादा समय नहीं है किसी भी तैयारी को करने के लिए। अब आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ना है और समझना है, तभी आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो अब आपको हम ज्योग्राफी का प्रत्येक टॉपिक जो